हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 81 कार्यपत्रक 81 ये है हमारी साइंस की वर्कशीट। ठीक है, चैप्टर हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको जो है ना मेरे चैनल पर ना इसकी वीडियो मिल जाएगी पर्सनल, जिसमें मैंने इस चैप्टर को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है क्योंकि वर्कशीट जो है वो लगातार आती जा रही है। ठीक है, जिस कारण मैं इसका पार्ट नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओनली 9% स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यार। तो प्लीज़ जाके कर दो, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, तो नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय कक्षा अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये साइंस की बुक का। और हम इसके आज जो है हम इस वर्कशीट में निलंबन और कोलाइडल में अंतर लिखेंगे। ठीक है, निलंबन और कोलाइडल के बारे में हमने आज पढ़ा है इसमें, और उसी के अनुसार हम इसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निलंबन तथा कोलाइडल में अंतर लिखें। तो निलंबन यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार बड़ा होता है। निलंबन क्या होता है? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण कौन से मिश्रण होते हैं? जिसमें विलय विलायक में नहीं घुलता है। विलय क्या होता है? जिसको विलायक में घोला जाता है। ठीक है, मान के चलो कि आपके पास एक गिलास है। ठीक है, आपके पास एक गिलास है। क्या है? गिलास। ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी क्या है? विलायक। आपने इसमें चीनी घोल दी। क्या करा? चीनी घोल दी। तो चीनी क्या है? विलय। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने फिर से एक गिलास लिया, ठीक है, फिर से एक गिलास ले लो और उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर इस बार आपने रेत डाल दी। क्या क्या उसमें रेत घुलेगा? नहीं घुलेगा। रेत क्या है? विलय। पानी क्या है? विलायक। नहीं घुल रहा, नहीं घुल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो इसीलिए निलंबन को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। इसके कणों का आकार जो बड़ा होता है, जिस कारण जो पानी में जो रिक्त स्थान होते हैं वो उसे अपने अंदर समावेशित नहीं कर पाते। और इसके आकार का कुल साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6। ठीक है, और कोलाइडल, अब कोलाइडल की बात करते हैं। तो यह एक प्रकार का सममांगी प्रतीत होने वाला विषमांगी मिश्रण है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मिश्रण जो है सममांगी है, बट विषमांगी होता है। उदाहरण है दूध। अब इसे विषमांगी मिश्रण किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इससे ना टिंडल प्रभाव जो है वो होता है। इसके हर एक उदाहरण में टिंडल प्रभाव होता है। जैसे दूध हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, तो इन सब में जो है टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब लाइट जो है, जब हम प्रकाश का स्थान देख पाते हैं। मान के चलो कि ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, जिसमें दूध भरा हुआ है। आपने यहाँ से एक लाइट मारी है, यहाँ से आपने एक लाइट मारी, और ये लाइट जो है ना ये दिखाई देगी आपको दूध में। तो इसे हम क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है, और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो कोलाइडल एक प्रकार का सममांगी मिश्रण प्रतीत होने वाला विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार छोटा होता है, जिस कारण ये पदार्थ में अच्छे से घुल जाता है, परंतु प्रकाश की किरणों के गुजरने के कारण हम इसे विषमांगी मिश्रण में गिनते हैं। ठीक है, तो ये था आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित को कोलाइडल तथा निलंबन में वर्गीकृत कीजिए। अब हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? इसको वर्गीकृत करना है कोलाइडल और निलंबन में। ठीक है, अलग अलग करना है। तो चलो इसको करते हैं। आप यहाँ पर उतार लेना सब कुछ जो आपको उतारना होगा। तो ये आ गए प्रश्न नंबर 2 पे, और यहाँ पर उत्तर है आपका। कोलाइडल में क्या क्या आता है? आपका कोलाइडल में आता है रक्त, दूध और नींबू पानी। नींबू पानी भी कोलाइडल का ही एक उदाहरण है। निलंबन में आता है कीचड़ युक्त जल। कीचड़ युक्त जल कभी भी जल में घुलता नहीं है, और साथ ही साथ इसमें जो है टिंडल प्रभाव उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित से परिक्षिप्त प्रावस्था। हमने कोलाइडल को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब है विलय, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब है विलायक। यानी कि जो पदार्थ में घुलता है विलय, जो पदार्थ को घोलता है विलायक। और कोलाइडल में क्या होता है? जो पदार्थ में घुलता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो पदार्थ को घोलता है वो है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो याद रखना कोलाइडल में जो है क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, ये होता है कोलाइडल में, तो ये याद रखना हमेशा। तो निम्नलिखित में परिक्षिप्त प्रावस्था विलय तथा परिक्षेपण माध्यम विलायक बताइए। धुंध है,
रंगीन रतन है, जेली और शेविंग क्रीम। अब इसमें हमें बताना है कि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था कौन कौन से हैं, यानी विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर अब मैं आपके सामने लेके आऊँगा, आपको जो उतारना होगा उतार लेना। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके सामने है। सबसे पहले धुंध की बात करेंगे तो धुंध में परिक्षेपित प्रावस्था में आता है आपका द्रव्य और परिक्षेपण माध्यम में आता है गैस, ठीक है। फिर दूसरा है रतन, रंगीन रतन, इसके अंदर आपका आता है ठोस जो परिक्षेपित प्रावस्था में है और परिक्षेपण माध्यम में भी ठोस, ठीक है, दोनों में ठोस ठोस ही रहेगा। तीसरा है जेली, जेली में परिक्षेपित प्रावस्था में द्रव्य और परिक्षेपण माध्यम में ठोस, ठीक है। चौथा है शेविंग क्रीम, परिक्षिप्त प्रावस्था में गैस है और परिक्षेपण माध्यम में द्रव्य है, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे उतार लेना। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और इसका प्रश्न है, यदि एक दूध के गिलास में प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो क्या उसका पथ प्रदर्शित होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दूध है वो कोलाइडल मिश्रण है, ठीक है। क्या है? कोलाइडल, ये नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है? दूध कोलाइडल मिश्रण है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोलाइडल मिश्रण में जो है प्रकाश हमें दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा हाँ। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। एक बार इसके प्रश्न को मतलब उत्तर को पढ़ लेते हैं। हाँ, दूध का गिलास प्रकाश की किरणों को प्रदर्शित करेगा क्योंकि यह एक विषमांगी मिश्रण है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उत्तर दूंगा तुरंत। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 7, वर्कशीट नंबर 81। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।